आप सब लोग बहुत बेहतर जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कुछ वो पक्ष बताऊंगा आज की चर्चा में। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने करीब 12-14 पेज का मैटर लिखा हुआ है। प्रॉपर मैं तैयारी करके बोलने का आदी हूं और प्रमाण सहित बात करता हूं। मैं सबसे पहला एक प्रश्न ले रहा हूं जो आज कई लोग कहते हैं और कई लोगों को मन में दुविधा भी है, कहीं ये प्रश्न सही तो नहीं है। और वह प्रश्न है कि क्या श्री पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायी वास्तव में दिगंबर जैन है? जो पहले दिगंबर जैन नहीं थे वो भी अब दिगंबर जैन हुए हैं, और जो पहले दिगंबर जैन थे लेकिन जिन्होंने गुरुदेव के तत्व ज्ञान को अपनाया, उनके मार्गदर्शन में चले, जो वो भी 100% अन्य लोगों से ज्यादा बढ़िया दिगंबर जैन है। ये मैं सिद्ध करना चाहता हूं। पहला पॉइंट है मेरा। क्यों? क्योंकि दिगंबर जैन होने का मतलब क्या है? दिगंबर जैन होने का मतलब यह है कि आप तिल तुष मात्र भी किसी पदार्थ की आकांक्षा नहीं करें, रंच मात्र भी पराधीनता नहीं करें, स्वाधीन चर्या रखें, उसका नाम दिगंबर जैन। दिगंबर जैन साधु जो है वो स्वाधीन चर्या करते हैं, पराधीन नहीं करते। तो उन दिगंबर धर्म को जो माने, उसमें जो विश्वास करे, तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जिस तरह से हमें स्वाधीन बनना सिखाया, स्वाधीनता का मार्ग सिखाया, वैसा किसी और ने नहीं बताया। सबने कहा मेरी शरण में आओ तुम सुखी हो जाओगे। गुरुदेव ने कहा भैया अपनी शरण में जाओ तो तुम सुखी होगे, पर की शरण से सुखी नहीं होगे। ये चीज हमें जरा समझना पड़ेगी। ये उनका एक संदेश था। दूसरी चीज, जैन समाज के गृहस्थ और साधु दोनों वर्गों के लोगों ने अपनी गलतियां तो देखी नहीं कि उनमें क्या कमियां थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री पर और उनके अनुयायी मुमुक्षुओं पर दुनिया भर के आरोप लगाए। ये तो दिगंबर जैन ही नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे कई भाई जो स्थानकवासी या अन्य अन्य आमनाओं से आए हैं वो मूल में दिगंबर जैन जन्मजात नहीं थे, लेकिन आज वो किसी भी दिगंबर जैन से कई गुना बेहतर दिगंबर जैन हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मैं जब बॉम्बे में अपना गुरुदेव श्री का जो अभी मंदिर बना ना, कहाँ वर्ली, क्या नाम, जुहू एरिया में, पार्ला में, जुहू पार्ला में जो मंदिर बना है, उसमें जब पंचगढ़ प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था, कार्यक्रम में मैं भी 2 दिन के लिए गया था। उसमें एक मुसलमान भाई थे, वो शायद एमएलए थे या काउंसलर थे, कुछ थे। वो आए मंच पे खड़े होके उन्होंने सलाम नहीं बोला, उन्होंने हाथ जोड़ के सबको जय जिनेन्द्र बोला, उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ा, चत्तारी मंगल पाठ पढ़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसकी प्रशंसा करेंगे या उसकी बुराई करेंगे? सबने एक पूरा पांडाल गूंजा। जैनियों ने यदि यही बात कही होती तो उतना नहीं गूंजता जितना उस मुसलमान भाई के गाने पर गूंजा। सबने हर्ष व्यक्त किया, खूब तालियां बजाई, काफी देर तक पांडाल गूंजा तालियों से। आप गैर का अभिनंदन करते हैं और हमारे अपने साधर्मी भाई यदि आपकी धारा में आए, आपके कुंद को उन्होंने अपनाया और आप उन पर शंका करते हैं, ये आपकी सोच का छोटापन है, आपकी सोच संकीर्ण है, आपकी विचारधारा अच्छी नहीं। कोई यदि आपके यहां आ रहा है, आपको उसे गले लगाना चाहिए, आपने उनको दुत्कारा, ये आपकी सोच की संकीर्णता है। इसलिए जो ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि वो दिगंबर जैन है कि नहीं, ये उनकी अपनी सोच देखिए कि आप वास्तव में दिगंबर धर्म को सही मानते कि नहीं मानते। क्या जो वीतराग वाणी में कुंद आदि आचार्यों ने जो सिद्धांत बताए उनको आप फॉलो करते या नहीं करते? पहले अपने गृहमान में झांकिए, तब हमारे ऊपर प्रश्न उठाइए। उन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री के ऊपर आरोप तो लगाए, अनेकों षड्यंत्र भी किए। जब वो यात्राओं पर निकलते थे
पत्थर भी फेंके, दुनिया भर के कुकर्म किए, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ने उन्हें सिर्फ एक शब्द कहा, आ बधा भूलेला भगवान छे। भूले तो हैं लेकिन तब भी भगवान हैं। हम इनको खोटा नहीं कहते, इनको दुश्मन नहीं कहते। ये उनकी भाषा थी और वो लोग इनको हमेशा गलत शब्द बोलते थे। बताइए, जो गलत शब्द बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, गलत वो होगा कि जो उसके बाद भी उनको भगवान कहते हैं, वो गलत होगा। सोचना पड़ेगा। उन्होंने अकेले, कोई उनका साथ नहीं था, उस क्षेत्र में थे जहां पर कोई दिगंबर जैन भाई नहीं थे, समाज नहीं थी, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। जब उन्होंने स्थानकवासी संप्रदाय को छोड़ा, यदि हम आप होते उस क्षेत्र में तो 100 बार सोचते। आज सोनगढ़ बहुत हाईलाइट हो चुका है, बहुत डेवलप हो चुका है। उस समय उस सोनगढ़ में कुछ भी साधन नहीं थे, कोई बड़ा नाम नहीं था, स्टेशन भी बहुत छोटा सा और स्टेशन से वो जगह काफी दूर, कोई विकास के साधन नहीं होते हुए, कोई दिगंबर जैन भाई नहीं होते हुए, वहां एक घर में किस तरह उन्होंने मुंह पट्टी छोड़ के, पार्श्वनाथ भगवान की फोटो थी, मूर्ति भी नहीं थी, उसके सामने मुंह पट्टी छोड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक बार यात्रा दक्षिण भारत की अकेली इसलिए की कि जिस मठ में वह मूर्ति विराजमान है आज भी, जिसकी फोटो के सामने पूज्य गुरुदेव श्री ने मुंह पट्टी छोड़ी थी, मैं उस मंदिर में, उस मठ में स्पेशली गया, उसकी फोटो ली। हमें अंदर में बड़ा संतोष हुआ। उन्हें तो कोई भी दिगंबर प्रतिमा मिल जाती, फोटो मिल जाती, उसके सामने भी छोड़ते, वो उनकी भावना थी दिगंबरत्व की। लेकिन हमें ये लगा कि हमारे गुरुदेव श्री ने इनके सामने छोड़ी थी, वो चीज मैंने देखी। उन्होंने किसी को मोटिवेट नहीं किया कि आप दिगंबर हो जाओ, उन्होंने मात्र जो तत्व पाया था उसकी चर्चा शुरू की, उसका चिंतन शुरू किया, उसको बारे में बोलना बताना शुरू किया। उर्दू में एक शेर है, वो अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर, वो अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर, काफिले मिलते गए और कारवां बनता गया। पता नहीं कितने लोग कहां कहां से आए, उनसे जुड़े, और आज पूरे विश्व में, मैंने इसके आंकड़े दिए हैं, लिखे हुए हैं, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ यदि कोई जैन समुदाय है तो वो मुमुक्षु समुदाय है, पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायी हैं, जो सबसे तेजी से पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं। यह चीज यदि किसी के द्वारा हुई, आश्चर्य तो यह है कि उन्होंने ये करना नहीं चाहा, उन्होंने किसी को बदलना नहीं चाहा, उन्होंने तो अपनी मस्ती के गीत गाए, जो दिगंबर जो तत्वज्ञान उन्होंने पाया था उस पर बोले, वो उसकी चर्चा की। उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि तुम अपना पद छोड़ के यहाँ आ जाओ, उन्होंने तो ये कहा साचा पंथ ये है, मुझे सच्ची बात ये लगी, और उन्होंने उसको बोला। उन्होंने उन श्वेतांबर भाइयों को मूल धारा में लाए, वो अलग बात है, आए वो लोग, लेकिन जो दिगंबर थे वो कौन से दिगंबर थे? भाई साहब, हम लोग जानते हैं, अपने बचपन से हमने देखा है, जो संघर्ष देखा है, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। मेरे पिताजी सन 1948 में गुरुदेव के पास गए थे और तब से ललितपुर जैसी जगह में उन्होंने अलग समय सार का स्वाध्याय शुरू किया था। कुल 2 लोग बैठते थे। आज भी ललितपुर मुमुक्षु समाज और गुरुदेव श्री के प्रबल विरोध का गढ़ है, लेकिन आज वहां मुमुक्षु समाज के 2 मंदिर हैं, दोनों में स्वाध्याय, चिंतन, मनन, सब चीजें, गतिविधियां चलती। तब उन्होंने शुरू किया था सन 48 में। मैं जानता हूं किस तरह से उन्होंने सरवाइव किया। सारी समाज विरोध में खड़ी थी, सब लोग तिरस्कार करने के लिए खड़े थे, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, जो कांजी स्वामी कहते हैं वही सत्य है। उन्होंने जैन धर्म का मर्म बताया। मैंने देखा, जिनवाणी होती थी तो मंदिर में वेस्टर्न में बंधी होती थी, श्रुत पंचमी के दिन वेस्टर्न बदला जाता था, उसको चावल चढ़ाए जाते थे, लेकिन पढ़ता कोई नहीं था। पढ़ने के नाम पे प्रथमान योग की कहानियां पढ़ी जाती थी, 2-3 लोग बैठ जाते थे,
वही आपस में बातें करते करते पढ़ लेते थे। तत्व की चर्चा करने वाला कोई नहीं था, मोक्ष मार्ग की चर्चा करने वाला कोई नहीं था। क्या यही दिगंबरत्व था? अरे तुम जड़ हो चुके थे, मुर्दा जैसे हो चुके थे। आपको वेंटिलेटर, जो दिगंबरत्व वेंटिलेटर पे चला गया था, उसको उठा के उन्होंने चलने फिरने लायक बनाया, सजीव बनाया, सक्रिय बनाया। हम कितना उपकार माने उनका। और वो हम पर आरोप लगाते हैं कि मुमुक्षु दिगंबर जैन नहीं है, कांजी स्वामी दिगंबर जैन नहीं थे। शर्म आना चाहिए इनको। पहले उनको पहचानो, उन्होंने क्या दिया तुम्हें। अरे आज आपने उनको कितनी ही गालियां दी, लेकिन आज मैं नाम नहीं लूंगा, वो विवाद करना मेरा उद्देश्य नहीं है। आज एक आचार्य हैं दिगंबर मुनि, वो सबके लिए मजबूर होके वो सबको मुमुक्षु कह के संबोधन करते। वो मुमुक्षु शब्द से चढ़ते नहीं है, कहते भैया जिससे मोक्ष जाने की इच्छा है वो सभी मुमुक्षु हैं, जो संसार के बंध से छूटना चाहते हैं वो सभी मुमुक्षु हैं। और इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने कभी किसी प्रसंग में मेरे से बात की, तो मैंने कहा कि ये गुरुदेव के 2 प्रवचन हैं, क्या आप इन पर बोलेंगे? आप विश्वास नहीं करेंगे वो 2 प्रवचन कौन से थे। एक सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु है, दूसरा पुण्य वह विष्टा के समान है। और वो मंच से भरी समाज में 2 व्याख्यान उन्होंने उस दिन में किए। एक व्याख्यान पहले विषय पे था और दूसरा व्याख्यान दूसरे विषय पे था। और बारंबार बीच में बोलते थे, सुदीप भाई मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, जो आपने मैटर दिया वही बोल रहा हूं। मैं किसी की प्रशंसा और निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन गुरुदेव के प्रति अनंत कृतज्ञता है कि हम लोग जो जड़ हो चुके थे, नाम के दिगंबर थे, उनको दिगंबरत्व का गौरव बताया, उन्होंने समझाया। और सबसे बड़ी चीज, ऐसे महापुरुष जिन्होंने इसके लिए कोई अभियान नहीं चलाया। आज क्रिश्चियन जहां घूमते हैं वो गांव गांव जाके चॉकलेट बांट के कहते हैं तुम क्रिश्चियन बन जाओ। मुसलमान घूमेंगे वो कहेंगे मुसलमान बन जाओ। हर जात वाले अपने धर्म में बदलना चाहते हैं। गुरुदेव ने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम क्या बन जाओ। उन्होंने कहा भी तो कहा तुम भगवान हो, तुम भगवान बन जाओ और कुछ मत करो। अपने स्वरूप की गरिमा पहचान लो। हमें किसी धर्म विशेष से लेना देना नहीं है। हम संप्रदाय की बात नहीं करते। ये भगवान बनने की कला जिसने सिखाई है बस वही सही है। चूंकि वह कुंदाचार्य ने सिखाई, वह महावीर स्वामी ने सिखाई, वह दिगंबर रामनाय के ग्रंथों में है, इसलिए बिल्कुल सही। ये था गुरुदेव का वह पक्ष जिसके कारण आज हम जाने कि उन्होंने वास्तव में वह दिगंबर बने नहीं थे अकेले। उन्होंने इतने वर्ग को, श्वेतांबरों को जो दिगंबर में लाए, उसके साथ साथ दिगंबरों को दिगंबरत्व की पहचान सिखाई। कैसे सिखाई? किसी की बुराई नहीं की, किसी को खोटा नहीं कहा। उन्होंने हमेशा सत्य की बात की, शास्त्र की बात की। कुंदाचार्य देव एवं कहे छे, वो ज्ञानियों के वचनों की बात की। उन्होंने किसी की भलाई बुराई नहीं की। अन्य लोग उनकी बुराई करते रहे और वो अपने ज्ञानियों की बात बताते रहे। उन्होंने उनकी बुराई को, विरोध को विनोद समझा। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। उसके साथ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जब उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी, मैं एक बात का प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूं। मेरे सामने ये बात हुई थी। एक जैन समाज के बड़े विद्वान थे, धुरंधर विद्वान, और वो पूरे जीवन गुरुदेव श्री का नाम ले लेके खूब विरोध करते रहे। लेकिन मजे की बात यह है कि वो महानुभाव पहले सोनगढ़ गए और वहां जाके उन्होंने बोला कि देखो साहब ऐसा है, हम तो, हमारा और कोई कमाई तो है नहीं, फैक्ट्री है नहीं, दुकान है नहीं, हम तो यही प्रवचन वगैरह करके अपनी कमाई करते हैं। हम जो आप बात कहते हो स्वामी जी, हम उसका प्रचार करेंगे। हमें तो इतने पैसे चाहिए, आपका हम कम पैसे में भी कर देंगे। तो गुरुदेव ने कहा भैया
यहां तो चैतन्य निधान की बात है, धन की बात होती नहीं है। यहां धन की चर्चा कोई करता नहीं, किसी कोई धन के लालच में यहां नहीं आता। यहां तो निज गायक की निधि के लालच में आते हैं। जिसको निज गायक की निधि समझना हो, निज का निधान पाना हो, वो यहां आओ। यहां पैसे के लिए किसी को दुकान नहीं खुली, फैक्ट्री नहीं खुली, टकसाल नहीं लगी। वो विरोध, उसके बाद जब लौट के गए तो पूरे जीवन विरोध किया। मेरे से व्यक्तिगत बात हुई, मैंने कहा पंडित जी साहब ऐसा क्यों करते हो, क्या करें, तुम लोगों ने हमारे पैसे ही नहीं दिया। ये विडंबना रही, हमें इसको पहचानना पड़े। उन्होंने मुनि धर्म का सही स्वरूप बताया। मैंने कल बताया था, यहां मुमुक्षु मंडल का जब प्रोग्राम था पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म जयंती का विश्वासनगर में, मैंने नाम लेके क्लियर बताया। चूंकि कोई विरोध की बात नहीं है इसलिए नाम लिया, वरना मैं नाम नहीं लेता। आज के मुनि सुधा सागर जी, उन्होंने भरे मंच से कहा, वो वीडियो क्लिप है मेरे पास, उन्होंने साफ कहा कांजी स्वामी को जो ये कहते कि ये मुनि विरोधी हैं, वो बिल्कुल गलत कहते। कांजी स्वामी दिगंबर मुनियों के विरोधी नहीं थे। अंतर क्या था कि जो 100% सही मुनि हैं उनको ही मुनि मानते हैं, जिनमें जरा भी गड़बड़ी है उनको वो मुनि नहीं मानते। बताइए क्या गलत कहा था। आप भी मान रहे कि वो मुनि विरोधी नहीं है, फिर भी उनको पूरे जीवन मुनि विरोधी कहा गया। ये सोच किसकी खराब है, गड़बड़ी कहां है, वो आपको पहचानना पड़ेगा। उन्होंने, आप विरोधियों ने, जिन्होंने उनका विरोध किया, जिनवाणी जो हमारे यहां से छपी, आज तक कोई ये गलती नहीं बता पाया कि इसमें कौन सी मात्रा गलत छपी। पर इस बात को लेके कि किसकी प्रेस में छपी है, इस बात को लेके आप विरोध करते रहे। कितनी संकीर्णता है। आज आप बाजार से जब कपड़ा खरीदते हैं तो किसने बुना था, उस मिल का मालिक कौन था, कभी पूछते हैं? आप कोई सामान खरीदते हैं, वो दुकान किसकी है, ये पूछते हैं? एक दवाई लेते हैं, दुकान का मालिक कौन है, पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। किसकी फैक्ट्री में बनी, नहीं पूछते हैं। आप दवाई की क्वालिटी देखते हैं, सही है तो लेते हैं। ऐसी जिनवाणी जहां से भी छपी हो, उसमें यदि कोई गलती हो तो गलती बताओ। एक गलती नहीं बता पाया आज तक कोई। मैंने ओपन चैलेंज दिया, मैं तो यूनिवर्सिटी में हूं, खुल के बोलता हूं, जिसमें हिम्मत है आके यहां पूज्य गुरुदेव श्री के संस्थानों और मोक्षु संस्थानों से छपी जिनवाणी में एक मात्रा की गलती बताओ, जो जानबूझ के की गई हो। भूल चूक तो हो जाती, जो जानबूझ के की गई हो, जो फेरबदल किया गया हो, कोई आज तक नहीं बता पाया। फिर भी विरोध करते कि सोनगढ़ियों की शास्त्र है, ये तो पूजनीय नहीं है। कितना बड़ा दोष है। एक नया वर्ग पैदा हुआ आज, वो कहता है कि जो मुमुक्षुओं के पंचड़क में जो भगवान प्रतिष्ठित होते हैं, उनको सूर्य मंत्र कोई साधु नहीं देता, इसलिए वो पूज्य नहीं। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, लगभग 700 साल मुसलमानों में जब इस देश में शासन किया, उस काल में एक भी दिगंबर जैन मुनि नहीं हुए। आप इतिहास निकाल के बताओ ना। भूले भटके कहीं कोई वो मंच पे नहीं आते थे, सार्वजनिक विचरण नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनके धर्म का, इस्लाम का नियम था कि कोई नग्न घूम फिर नहीं सकता। जेंट्स, लेडीज जब चल ही नहीं सकते तो कैसे विचरण करेंगे, कैसे साधुचर्या करेंगे? और उस पीरियड में लाखों जैन मूर्तियां, दिगंबर जैन मूर्तियां प्रतिष्ठित हुई। उनको सूर्य मंत्र किसने दिया था, ये बताओ। यदि किसी मुनिराज ने नहीं दिया तो उनको आप पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं? मुझे पता है, मैंने छाती पे जितनी बड़ी चोट खाई है। ललितपुर में एक मुमुक्षु भाई थे, उन्होंने सीमंदर भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराए के लाए और वहां मंदिर में अनुमति लेके और वहां विराजमान की अलग वेदी बनवा के, और वहां के लोगों ने प्रतिष्ठित भगवान को विरोध स्वरूप भड़काए जाने पर ले जाकर के टेम्पो में बिना आसन के, बिना सिंहासन के ऐसे ही खाली रखा। और एक व्यक्ति तो दुस्साहस उसका इतना, कितना नीच गोत्र का बंद किया, वो उनके ऊपर बैठ के गया, चप्पल जूते पहने बैठ के।
इतनी अभिनय की। क्या किसी मुमुक्षु ने आज तक पूरे विश्व में जो आप विरोधी कहलाते हो उसकी इतनी भी अभिनय की है? किसी का विरोध किया है? किसी मंदिर को गलत कहा है? हाँ, हम कहते हैं दृढ़ता से कि वीतराग भगवान के अलावा कोई रागी देवी देवता पूजनीय नहीं है। आज जो गुरुदेव के आमनाय में मंदिर बने वो शुद्ध आमनाय के मंदिर है, वो असली दिगंबर जैन मंदिर है, उनमें कोई रागी देवी देवता नहीं है। जबकि पहले जितने मंदिर होते थे उनमें पद्मावती, क्षेत्रपाल, पता नहीं कौन कौन बैठे होते थे, उनकी प्रतिष्ठा होती थी। तो बताइए शुद्ध दिगंबर कौन है? किसने शुद्ध दिगंबर बनाया और किसने दिगंबरों का मर्म बताया? एकमात्र व्यक्ति है और वो है पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। ये डंके की चोट कहता हूं। हमारे यहां क्या विचित्र स्थिति हो गई थी, मैं थोड़ा सा आपको उसका भी रूप बताना चाहता हूं। पहले विद्वान भी मुनियों ने विरोध किया सो किया, विद्वानों ने विरोध किया। क्यों? पहले विद्वान प्रथमान योग की कहानियां सुनाते थे, उनसे कोई प्रश्न करता नहीं था। ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे, अच्छा तो भैया सीता जी को जंगल में दूसरी बार भी छोड़ दिया था, एक सामान्य बात, कोई गहरी बात नहीं, कोई गहरी तत्व की चर्चा नहीं कर रहा, कोई आत्मानुभूति का प्रश्न नहीं पूछ रहा। लेकिन अब लोग पूछने लगे थे कि भैया 5 लब्धियों का स्वरूप जानते हो? कर्ण लब्धि के परिणाम कैसे होते हैं? अधा प्रवृत्त कर्ण क्या है? अपूर्व कर्ण क्या है? अनुवृत्ति कर्ण क्या है? प्रयोग लब्धि किसे कहते हैं? अब लोग पूछने लगे तो इन लोगों के पेट का पानी खराब होने लगा। तकलीफ शुरू हो गई कि यहां तो श्रोता भी पंडित बन गए और इतने बड़े पंडित कि जो चीज हमें नहीं आती वो ये पूछ रहे हैं। ये बड़ी भारी समस्या खड़ी हुई। इस कारण से उन्होंने कहा कि ये अरे कांजी स्वामी वाले हैं, क्या आत्मा आत्मा करते हो, क्या पुण्य को हे कहते हो? अरे तुम्हें पता है कोई पुण्य भाव करते हुए आज तक मोक्ष हुआ? सबसे उत्कृष्ट पुण्य भाव यदि कोई है तो वो तीर्थंकर प्रकृति के कारणभूत 16 कारण भावना है। लेकिन ध्यान रखना, जिस समय तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है उसका बंद हो जाता है। 16 कारण भावनाएं नहीं होती है। फिर जब केवल ज्ञान होता है भगवान को, कोई भावना नहीं भाती। और तीर्थंकर प्रकृति का उदय जब तक रहता है तब तक उन्हें मोक्ष नहीं होता है। ख्याल में, उन्हें मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष तभी होता है जब तीर्थंकर प्रकृति का भी क्षय हो जाता है, अभाव हो जाता है। तो बताइए पुण्य से मोक्ष कब हुआ? किसको हुआ? ये जिन शासन है। फिर भी आप बोलते हो कि कांजी स्वामी गलत बोलते थे। आप रागी देवी देवताओं को पूजते थे, वो आपको गलती नहीं लगी? इन्होंने गलती छुड़ा दी तो उसको आप अपराध कहते हो? क्या क्या विडंबनाएं हुई। जैसे एक समय चलता था जब बात बात में इस्लाम खतरे में कह के मुसलमानों को उत्तेजित किया जाता था। वो जगह जगह भाले तलवार बंदूक लेके निकल आते थे, हिंसा करने थे, दंगा करते थे। यही स्थिति बना रखी है कि दिगंबर तो खतरे में। कहां खतरे में है? मुझे एक व्यक्ति बताओ जिस मुमुक्षु ने किसी मंदिर पे पत्थर फेंका हो, किसी साधु की अभिनय की हो, किसी साधर्मी का तिरस्कार किया हो। एक मुमुक्षु नहीं मिलेगा आपको, एक नहीं बता सकते। और जितने झगड़े हुए वो गैर मुमुक्षुओं में हुए। आज कोर्ट में जितने केस चल रहे हैं 2 मुमुक्षुओं में चल रहे हो तो बताइए, 2 मुमुक्षु मंदिरों में या स्वाध्याय भवनों में चल रहे हो तो बताइए, एक नहीं मिलेगा। किसी मुमुक्षु ने किसी मंदिर में या साधर्मी के ऊपर केस नहीं किया, आपने किए तो लड़ने वाले आप कहलाए कि मुमुक्षु कहलाए? ये तो वही कहानी हो गई कि भेड़िया ऊपर से पानी पी रहा, नीचे मेमना पानी पी रहा, वो कहता तूने झूठा क्यों किया, मैं तुझे खाऊंगा। ये बड़ी गंदी मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता है। मैं किसी को आप खोटा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु ने यह सिखाया था, भैया किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा कर। मैं उनकी मर्यादा का यदि उल्लंघन कर रहा हूं तो मैं भी आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैं एक हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं
कि भैया मुझे ये तो बताओ कि हम मुमुक्षुओं का अपराध क्या है, हमारे गुरु का अपराध क्या था जो तुमने आज तक नारे लगाते हो कि कांजी स्वामी के ग्रंथ है, कांजी स्वामी के चेले हैं, इनका धर्म अलग है, इनका समाज अलग है, ये दिगंबर जैन नहीं है। ये बोलने की हिम्मत तुम्हारी होती कैसे? हम डंके की चोट कहते हैं। जिस मंच पे बहस करना कर लो, जिस यूनिवर्सिटी में करना कर लो, जिस समाज में करना कर लो, मैं डंके की चोट सिद्ध कर सकता हूं कि पूज्य गुरुदेव श्री ने जो सिखाया और जो सीखे वो असली दिगंबर जैन है, पक्के दिगंबर जैन है, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये आपसे जवाब देते नहीं बनता तो इस्लाम खतरे में की तरह आप दिगंबरत्व खतरे में है, ऐसे आतंक के नारे लगाना बंद करिए। आपने दिगंबरत्व को पतित किया, मंदिरों की गरिमा घटाई। जो आज शांति धारा के नाम पर होता है, प्रक्षाल पहले भी होता, जलधारा पहले भी होती थी, लेकिन वह जलधारा किसी के पेट का दर्द ठीक हो जाए, किसी का कैंसर ठीक हो जाए, किसी के जन्मदिन, इनके निमित्त नहीं होती थी। यह गृहीत मिथ्यात्व की बातें नहीं की जाती थी, ये संसार के संबंधों की बातें नहीं की जाती थी, आज की जाने लगी है, लेकिन मोक्षु मंदिरों में कहीं नहीं की जाती हैं। बताइए असली दिगंबर जैन कौन है? मुझे प्रमाण दीजिए। मैं सत्य के आधार पर चलता हूं, वैसे नहीं चलता। हमें देखना पड़ेगा। गुरुदेव ने जो समाज को जागृत किया, उस जागृति से घबरा गए, इनको बर्दाश्त नहीं हुई और ये कहने लगे कि ये गड़बड़ है, इनको दूर करो, इनके मंदिर अलग करो। मंदिरों, मुझे याद है ललितपुर में मैं जब छात्र जीवन में रहा, प्रतिदिन 3 टाइम स्वाध्याय करता था। वो मंदिर पंचायती मंदिर था, मुमुक्षु मंदिर नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार भक्तामृत स्तोत्र पे 48 काव्यों पे 348 घंटे लगातार स्वाध्याय चला मूल पर, और उसमें जो विरोधी लोग थे उनके वक्ता, उनके स्वाध्याय के समय बदल गए। वो लोग आके बैठते थे खंबे की ओट में कि कोई देख ना ले, लेकिन नियमित सुनने बैठते थे। और यही शुद्ध तत्व की बात, वही गरिमा निकाल के बताता था। मैं कोई दूसरी बात नहीं करता था। जो पूज्य गुरुदेव श्री के भक्तांबर पर प्रवचन सुने थे उनकी बात करता था, और उसके अलावा भी जो संस्कृत आदि से मैं निकाल सकता था, जो तत्व की बात गहरी निकाल सकता था, वो चर्चा करता था। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ दुष्प्रचार करना सीखा। आज तक कोई नहीं बता पाया कि आपने गलत क्या किया। मैं यूनिवर्सिटी लाइन में हूं, और यूनिवर्सिटी लाइन में शायद मुमुक्षु विद्वान मेरे अलावा शायद ही एकाध कोई हो, तकरीबन दूसरे पक्ष के हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ये क्लियर कहते हैं कि नहीं, सुदीप जी सही कहते हैं, इनका विरोध कोई कर नहीं सकता। मैं आज आपको एक शब्द कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, कोई व्यक्तिगत मेरी प्रशंसा नहीं समझे। यह श्रेय मेरा जाता है तो सिर्फ गुरुदेव श्री को जाता है। उन्होंने मुझे बनाया, उन्होंने संवारा, उन्होंने सिखाया। अभी मेरी एक पुस्तक निकली थी 3 साल 4 साल पहले, प्रमाण बढ़े या विवेक बढ़ा, जो आज शांति धारा का प्रकल्प चला, इसके ऊपर लिखी थी मैंने। ये गलत है, ये सिद्ध किया था मैंने। वह पुस्तक जब जिन्होंने ये प्रकल्प शुरू किया उनके संघ में पहुंची, वो आचार्य बोले, अरे अब सुदीप जी शांति धारा के पीछे पड़ गए। तो उनके एक ब्रह्मचारी खड़े हुए, वो कभी मेरे से पढ़े थे। वो खड़े होके बोलते, कहते आचार्य श्री, यदि जिन शासन के विरुद्ध एक शब्द हो इसमें, तो एक शब्द बता दो, इससे दुगनी मोटी पुस्तक मैं सुदीप जी के विरोध में लिखूंगा। तब वो आचार्य बोले, नहीं, यदि इस समाज में आज कोई है जो जैनत्व के प्रति, सभी अनुयोगों के प्रति पूरी जिम्मेवारी से पढ़ता है, जानता है, तो सुदीप जी हैं। उनका विरोध मैं कभी नहीं करने की अनुमति दूंगा। यह श्रेय मेरा नहीं है। उस समय मुझे तृप्ति हुई कि पूज्य गुरुदेव श्री ने जो दृष्टि मुझे दी थी, जो तत्व मुझे समझाया, जो उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसके कारण मैं आज यहां तक पहुंच सका। ये मेरी गरिमा नहीं है, ये सारी महिमा उनकी। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, बहुत ही विनम्रतापूर्वक। कोई व्यक्ति कभी
गुरुदेव के सानिध्य में कितना रहा नहीं रहा मुझे पता नहीं, जीवन बीत गया कई लोगों का, मैं बहुत कम रहा। मैं मात्र अंत के 4 साल शिविर में रहा, कभी कभी छोटे मोटे प्रोग्राम में रहा, लेकिन मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। उनके जो मेरे प्रति उनका वात्सल्य रहा वो बताना चाहता हूँ। ये सन 78, संवत नहीं बोल रहा हूँ, ईस्वी सन 78 की घटना है। सोनगढ़ में शिविर चल रहा था। उस समय डॉक्टर भारल जी ने विद्वानों को, मुमुक्षु विद्वानों को सिखाने के लिए, भाई तुम नए सीखो, नए के हिसाब से बोलो तो समाज में झगड़े नहीं हो, तो उन्होंने एक नए चक्र का शिविर शुरू किया। दोपहर की जो चर्चा होती थी पूज्य गुरुदेव श्री के स्वाध्याय प्रवचन के बाद उनके ही कक्ष में, तो उसमें समाज को बैठने की अनुमति नहीं थी, सिर्फ विद्वान बैठते थे। समाज के लोग, जो बोर्डिंग थी वहां माइक लगा था, वहां से सुनते थे। संयोग की बात, तो जयपुर में नए चक्र पर डॉक्टर साहब से रोज चर्चा चलती थी, घंटों घंटों चलती थी, पढ़ता था मैं बहुत। तो मैंने अपने हरि भाई जी थे और हेमंत भाई थे, इनसे निवेदन किया कि मुझे गुरुदेव की लाइब्रेरी से कुछ ग्रंथ चाहिए। उन्होंने कहा क्यों चाहिए? मैंने कहा कल की जो चर्चा चलेगी आपको पता चल जाएगा क्यों चाहिए। मैंने हर ग्रंथ की 2-2 कॉपी ली। मैं दंग रह गया पहले तो ये कि चारों अनुयोगों के ग्रंथ थे और कोई ग्रंथ की कोई पंक्ति ऐसी नहीं थी जिस पर गुरुदेव की कई बार मार्किंग नहीं। कितना गजब स्वाध्याय था। वो ग्रंथ लेके मैं बीच में बैठता, इधर गुरुदेव श्री बैठते सामने, इधर डॉक्टर साहब बोल रहे होते। मैं एक ग्रंथ, उसी ग्रंथ की 2 कॉपी वह पेज खोल के सामने रख देता। डॉक्टर साहब जो बोल रहे, अगला उन्हें क्या बोलना वो वही मैटर होता। गुरुदेव श्री ने 3 दिन तक देखा और चौथे दिन दोपहर के स्वाध्याय में बोलते, आ दीकरा तो पंडितों नी क्लासना मॉनिटर छे। बहुत छोटा था मैं, कुल 15.5 साल का था, 14-15 साल का था उससे। तब गुरुदेव ने इतना वात्सल्य दिया। हमें समझना चाहिए उनके द्वारा कितनी बड़ा प्रभावना योग हुआ, कितना परिवर्तन आया। असल में तो मुर्दों को जगा दिया उन्होंने, सोतों को जगाना तो एक अलग बात है। उन्होंने तो मुर्दों को जगा दिया। ये बात मेरी नहीं है, लोगों ने बोला था। जिस दिन गुरुदेव का प्रयाण हुआ यहाँ, उस दिन एक छोटी सी कविता समाज में प्रचलित हुई थी। उसमें लिखा था किसी कवि ने, मोह के मिथ्यात्व के अज्ञान के मुर्दा शरीरों, देख लो वह उड़ चला अध्यात्म का चैतन्य हीरो। अब न वापस आएगा वह, चिर रह के गीत गाओ, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम भगवान वीरो। उन्होंने कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे सांस तो लेते थे लेकिन चेतना, धर्म की चेतना गायब थी। धर्म की चेतना जगाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री थे। और उन्होंने जितनी प्रभावना योग किया, लोग प्रश्न करते कि अपने आप को भावी तीर्थंकर कहते थे। मैं कहता हूं तीर्थंकर का अर्थ जानते हो आप? भगवान और तीर्थंकर में अंतर क्या है? जो जिसके द्वारा अधिकतम प्रभाव ना हो, जो स्वयं में तो प्रभाव ना करे लेकिन लोक में जिससे अधिकतम प्रभाव ना हो, उसका नाम तीर्थंकर हो। यदि यह परिभाषा है तो गुरुदेव ने अभी वर्तमान में तीर्थंकर जितना काम तो नहीं किया, लेकिन बहुत बड़ा काम किया। लक्षण है, पूत के लक्षण पालने में दिख रहे हैं, वो गारंटी से भविष्य के तीर्थंकर हैं। कैसे कहता हूं मैं आपको बताता हूं। कुरावड़ में पंचगणक के बाद उदयपुर में शिविर था। उस शिविर के बाद 3 दिन शिविर में रुके गुरुदेव श्री। फिर वो अहमदाबाद जा रहे थे। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट था, आजकल तो बड़ा डेवलप हो गया। एक कमरे का खाली टर्मिनल था, वहां गए, टिकट वगैरह सब हो गया था। अहमदाबाद जाने वाला प्लेन 1 घंटे लेट हो गया। चेक इन हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से 3 लोगों को परमिशन मिली, 4 लोग बैठे। मेरे को कैसे परमिशन मिल गई अंदर? क्योंकि डॉक्टर साहब को उन दोनों एक गद्दी लगती थी बैठने के लिए। अब वो गद्दी उठा के चलने वाला कोई चाहिए था। मैं सबसे छोटा था तो मेरा नंबर लगा दिया गया। अंदर गुरुदेव श्री चेयर पे बैठे, बड़े बाबू भाई जी बैठे, डॉक्टर भारिल बैठे और मैं एक कोने में बैठा दुबका हुआ। उस समय पूज्य गुरुदेव श्री ने 2 बातें कही थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो बोले, बाबू भाई जी
बाबू भाई बोले हाथ जोड़ के, जी साहब। बाबू भाई मैंने एक सपना देखा। जी साहब बताइए क्या देखा? मैंने एक सपना देखा कि छठ का चांद, एक चांद निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, होते होते पूरा आसमान छठ के चांद से भर गया। सब लोग बड़े रोमांचित थे। फिर पूछा, बाबू भाई कुछ समझे भी हो? तो बाबू भाई जी की विनम्रता थी, उन्होंने कहा नहीं साहब आप ही समझाइए। गुरुदेव बोले कि इस देह से 6 आने प्रभावना होगी, 16 आने प्रभावना नहीं होगी। ये छठ का चांद है, ये पूर्णमासी का चांद नहीं। पूर्णमासी जैसी प्रभावना तो सूर्य कीर्ति के भाव में ही होगी, वर्तमान भाव में होने वाली नहीं। फिर उन्होंने बोला, बहु भाई एक स्वप्न और देखा। क्या देखा गुरुदेव? छठी गाथा सोने के अक्षरों में लिखी हुई, पाटियों पे खुदी हुई, एक आई दूसरी आई, होते होते पूरा आसमान छठी गाथा से भर गया। समझे कुछ? तब भी बाबू भाई जी बोले, गुरुदेव आप ही बताइए। कहते कितने ही विरोध करें लोग, लेकिन इस धरती पर कोई प्रांत, कोई नगर ऐसा नहीं होगा जहां समय सार के पढ़ने वाले और इसकी महिमा करने वाले लोग नहीं मिले। मैं सन 2002 में अमेरिका आया, 10 लक्षण में, सैन फ्रांसिस्को, वही सैन अपने जहां है, वहां आया। मैं सामान्य विषयों पर चर्चा ले रहा था कि वहां कोई जानता नहीं होगा। तीसरे दिन एक 18-19 साल का लड़का आया। वो कहता, भाई साहब आप बोलते तो सब विषय बहुत अच्छा है, समझाते बहुत अच्छा है, मेरा एक निवेदन है। मैं कि क्या? एक दिन छठी गाथा लो ना, समय सार की। मैं देख के चौंक गया। अल्ट्रा मॉडर्न, बड़ी मर्सिडीज गाड़ी से उतरने वाला लड़का, बड़े अरबपति का लड़का, और वो मेरे से क्या कह रहा है? 18-19 साल का लड़का। हम तो आपसे आशा करते हैं कि आप छठी गाथा का मर्म सुनाएंगे। आप तो काजी स्वामी के शिष्य रहे हैं, उनसे सीखा है, तो आप वो क्यों नहीं सुनाते? आप सोचिए, जब नई पीढ़ी के, उसने अपने जीवन में गुरुदेव को नहीं देखा था, पर उसने इतना बताया, तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या थे गुरुदेव और क्या किया था उन्होंने। मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूं, अपने ढंग से बता रहा हूं। हो सकता है दूसरों की शैली में नहीं बता रहा हूं, मेरी शैली भिन्न हो, लेकिन मैंने कुछ तथ्य निकाले हैं, वो बताना चाहता हूं। दिगंबर जैन आमनाय के लोग जिस अपने आध्यात्मिक वैभव को भूल चुके थे, यदि चर्चा होती थी या तो पंडितों में कर्णान योग की होती थी, न्याय की होती थी, तत्व की चर्चा नहीं होती थी। मैंने एक बार लिखा, हमने कहा कुंद कुंद आचार्य देव वो सबसे महान क्यों थे? मंगलम कुंद कुंद आद्यो, वो सबसे पहले, महावीर स्वामी और गौतम गणधर के बाद सबसे पहला नाम उनका क्यों है? मैंने प्रमाण दिए। मैंने कहा देखिए, एक गुणधर आचार्य थे, उन्होंने कसाय पाहुड़ लिखा। कसाय पाहुड़ माने विकारी भावों का वर्णन। दूसरे धरसेन आचार्य थे, उनके शिष्य पुष्पदंत और भूतबली ने सठखंडागम लिखा। छक्कम पेड़ी पाहुड़ कहा जाता उसे। उसमें कर्म द्रव्य कर्मों का, एक में भाव कर्म का वर्णन, एक में द्रव्य कर्म का वर्णन। क्या भाव कर्म का सोचने से और द्रव्य कर्म की जानकारी लेने से मोक्ष हो जाएगा? इस जिन शासन को, जब मूल भगवान की वाणी जो बची हुई थी उसमें सीधा मोक्ष का मार्ग नहीं था, तो इस जिन शासन में मोक्ष मार्ग के प्राण फूकने वाले कोई थे तो उस समय आचार्य कुंद कुंद थे, जिन्होंने समय सार जैसा ग्रंथ लिख करके इस आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की श्रृंखला शुरू की। 84 पाहुड़ लिखे, एक वो थे। और उस समय सार के आधार पर भगवान आत्मा की गूंज जन जन के हृदय में गुजारने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव श्री थे। इनके हम तुलना किसी अन्य से कर नहीं सकते, इनकी उपमा किसी और से नहीं। लोग जो मुमुक्षु शब्द से परहेज करते हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा रूपक बताना चाहता हूं। दिल्ली में एक आप पार्टी की सरकार, ठीक है ना, आम आदमी पार्टी, उसका शॉर्ट फॉर्म उन्होंने आप बना लिया। आज हालत ये है कि किसी उनके विरोधी, जो कांग्रेस बीजेपी कोई भी दल हो, उनके किसी नेता को
आप सम्मान में आप कह दो तो वो लड़ने पे उतारू हो जाते, मुझे आप कैसे कहा, मैं आपका हूं ही नहीं। अरे आप एक संबोधन भी तो है, वह सम्मान का संबोधन है, लेकिन आप उसे पार्टीगत लेते। अरे मुमुक्षु आपके लिए यदि संबोधन मिलता है तो आपका सौभाग्य मनाइए कि आप सच्चे जैन हैं। क्यों? क्योंकि आप अकेले चावल चढ़ाने वाले जैन नहीं है, आप वास्तव में मोक्ष जाना चाहते, आप संसार के बंधन से छूटना चाहते, ऐसे जैन हैं। ये बात जिन्होंने बताई हो, ये नाम जिनके चरणों में मिला हो, ऐसा मुमुक्षु होना गर्व की बात है। आप यदि इसको गाली समझते हैं तो ये आपकी समझ की भूल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूज्य गुरुदेव श्री ने एक गजब का काम किया, और वो क्या किया, उन्होंने जो जिज्ञासा करना सिखाया। पहले शास्त्र को ढोक दी जाती थी, कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता था, जिज्ञासा नहीं कर सकता था। हम शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, क्यों आए मंदिर, कोई बता नहीं सकता था। उन्होंने एक परंपरा शुरू की। अरे उनके आमनाय में, पूजन पाठ तक में जो तत्व ज्ञान की गहराई आई, आदरणीय बाबूजी युगल जी साहब ने जिस तरह ट्रेन के ऊपर की बर्थ पे बैठे बैठे जनरल डिब्बे में किस तरह उन्होंने केवल रवि किरणों की पूजा लिखी, निज वज्र परोस से प्रभो जैसा सिद्ध पूजन लिखी, जिनमें अनंत पुरुषार्थ भर के रख दिया, पूरा तत्व ज्ञान निचोड़ के भर के रख दिया, वो हमें समझना चाहिए। इसके सूत्रपात करता कौन थे? पूज्य गुरुदेव श्री थे। उनसे सीखे तब ये हुआ। मुझे आज भी याद है, बाबूजी ने जब कोटा के मंदिर से वहां स्वाध्याय भवन में गुरुदेव की फोटो लगी थी, उसको हटाने के लिए जब बाकायदा अभियान छेड़ा विरोधियों ने, तो उस समय बाबूजी ने हार नहीं मानी। दुबले पतले जरूर थे, पूरे देश में उस समय टेलीग्राम बहुत महंगा होता था, उन्होंने 2000 टेलीग्राम किए। सरकार इतनी घबरा गई कि पता नहीं क्या होने वाला है, उसने पूरा एरिया छावनी में बदल दिया, और उन्होंने कहा नहीं साहब ये फोटो नहीं हटेगी। और अभी भी मैंने जाके देखा, वह फोटो पूरी गरिमा पूर्वक लगी है। ऐसा गुरुदेव को जिन्होंने हृदय में बसाया हो, वो ही लिख सकते थे। क्या केवल रवि किरणों की पूजा हो, चाहे निज वज्र परोस की चर्चा हो, ये गुरुदेव का ही प्रभाव था। मैंने उनके घर में देखा, पूज्य गुरुदेव श्री उनके घर में पधारे, कैसे जब वो आहार कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, बाबूजी कैसे हाथ जोड़ के खड़े सामने बैठ के पंखा जलते हुए उनको भोजन करा। ये महिमा किसको आ सकती है? जिसने ज्ञानामृतम भोजनम पाया हो, जिसने अंतर की निधि पाई हो, वो ऐसी महिमा कर सकता है। हमें समझना होगा क्या है स्थिति और कहां हम जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुमुक्षुओं ने एक बहुत बड़ा काम किया, बहुत बुद्धिमानी का काम किया। जब लोगों ने विरोध शुरू पूर्वक इनको मंदिर से चर्चा करने से निकाला, कहा कि ये दिगंबर जैन नहीं है, ये मंदिर इनके नहीं है, यदि वो चाहते और कोर्ट में जाते तो वो गारंटी से कोर्ट उनके पक्ष में निर्णय देता कि हाँ तुम भी इसी मंदिर में रहो, तुम्हारे बाप दादों ने ये मंदिर बनवाया है और तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन जो फीस होती वकीलों की वो मोटी जाती और सालों कोर्ट कचहरी चलती, कितनों के जीवन पूरे हो जाते। उन लोगों ने विवेक का काम किया। हम समय लड़ने में नहीं लगाएंगे, हम समय पढ़ने में लगाएंगे। एक नया मंदिर बनवाया, नई स्वाध्यायशालाएं बनवाई, और वहां बैठ करके सबने तत्व चर्चा शुरू की, इस मनुष्य भाव को सार्थक किया। एक पैसा लड़ने में नहीं लगाया, वो पैसा पढ़ने में लगाया, वो पैसा सीखने में लगाया, वो पैसा सोमनस्य में लगाया। जहां आप अपने मंदिर में उनको घुसने नहीं देते हैं, मुमुक्षु है, कांजी स्वामी वाले हैं, वहां यदि आपके मंदिर में लोग आते हैं, मुझे पता है लोग चोरी चोरी, चाहे मंगलायतन हो, चाहे पार्ला मंदिर हो, सारे लोग, सारे साधु जो कहते सूर्य मंत्र यहाँ पर नहीं दिया गया, वो भी जा जाके देखते हैं, दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वीतराग मंदिर, जैसी वीतरागी मुद्रा और जैसा पवित्र वातावरण मुमुक्षुओं के आमनाय के मंदिरों में है, पूज्य गुरुदेव श्री के आमनाय के मंदिरों में है, उतनी पवित्रता कहीं और देखने को नहीं मिलती, उतनी गरिमा कहीं और देखने को नहीं मिलती, वैसी जिनवाणी की गूंज हर कहीं नहीं मिलती। ये हमें समझना पड़ेगा।
देखिए, मैं एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ। मैंने बड़े श्रम से आपके लिए कई चीज़ें जोड़ी हैं, वो आपको बता देना चाहता हूँ। आज देश के सर्वाधिक सुशिक्षित और प्रबुद्ध जो लोग हैं, वो गुरुदेव के शिष्य क्यों बने, उनकी आमनाय में क्यों जुड़े, उसका कारण बताना चाहता हूँ। सुनना जरा ध्यान से। दो लोग किसी बात पे चर्चा कर रहे थे, बहस कर रहे थे। एक व्यक्ति गाली दी और थप्पड़ मार दिया कि तू दो कौड़ी का आदमी है, तेरे को मैं कुछ समझते ही नहीं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, भाई साहब कोई बात नहीं, मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि आपके मन में जो एक क्रोध बस रहा है ना, ये क्रोध शांत हो, आप भी अपना स्वरूप समझे, आपके मन शांत हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम तो ये चाहते हैं। अब आप बताइए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो देख रहा होगा, उसका निर्णय किसके पक्ष में जाएगा, वो किसको सही मानेगा? ये लड़ाकू है और ये शांत है, ये धर्म का ठेकेदार बनता है, लेकिन धर्म इसे नहीं आता एक अक्षर भी। यदि आता, इसके जीवन में धर्म होता, तो इतनी कषाय नहीं करता। और ये गायक भगवान आत्मा की अहमियत को खलु शुद्धों की बात करता है। ये व्यक्ति सही है, इसकी बात सुनना चाहिए, इसके पास जाना चाहिए, बैठना चाहिए। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं छोटी सी बात। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, करीब 2-2.5 साल पहले मेरे पास एक लेटर आया, और वो लेटर था कि विश्व एक इंसाइक्लोपीडिया बन रहा है शांति पर, विश्व शांति में धर्मों का योगदान। जैन धर्म का योगदान क्या रहा? वैसे तो मैं बचना चाहता था, मुझे कोई रुचि नहीं थी, लेकिन मैंने कहा लोग कह देंगे शांति धारा करने से शांति होती, ये उल्टा सीधा प्रतिपादन ना चला जाए, इस डर के मारे मैंने कहा मैं लिखूंगा। कंपटीशन था, 170 लोगों से सिनॉप्सिस मांगी गई, 170 में से 10 की सिलेक्ट हुई। फिर उन 10 को कहा कि आप लिख के दीजिए, किसी एक का राइट अप जो होगा लगभग 80 पेज का, वो उसको स्वीकार किया जाएगा। 10 में से 7 लोगों ने लिख के दिया, 3 ने लिख के ही नहीं दिया, और उस 7 में से भी मेरा स्वीकृत हुआ। मुझे गर्व इस बात का, हर्ष इस बात का है कि वह जो कुछ उसमें लिखा गया वो पूज्य गुरुदेव श्री की आमना और उनके उपदेशों के अनुसार लिखा गया। मैंने शांति का कोई उपाय, तंत्र मंत्र, टोना टोटका नहीं बताया। मैंने कहा शांति तो आत्मा का स्वभाव है, भीतर परमात्मा परम शांत मुद्रा वाले हैं, इसलिए जैन शांति ही चाहते हैं। इनके मुकाबले शांत होने का मंत्र किसी और के पास। ये शांत होने के लिए दूसरे को नहीं कहते हैं, ये कहते हैं हो वे सारी शास्त्रों का हो पठन सुखदा, मैं अच्छे शास्त्र पढ़ूं, सत्संगति करूं, तत्व चर्चा करूं, इससे शांति होगी। ये मंत्र मैंने उसमें प्रमाणित किया, और आपको बताना चाहता हूं कि उस संस्था ने मुझे 5.25 लाख रुपए का उसके ऊपर पारितोषिक दिया कि आपने सबसे अच्छा लिखा, जैन धर्म को सबसे अच्छा बताया। मैं आज कृतज्ञ हूं पूज्य गुरुदेव श्री का। उन्होंने ये दृष्टि नहीं दी होती तो मैं भी कहीं या तो शांति धारा कर रहा होता या कुछ और काम कर रहा होता। ये हमें समझना होगा। आज समाज में जो स्वाध्याय की परंपरा पड़ी, उसके सूत्रपात करता पूज्य गुरुदेव श्री। एक एक व्यक्ति के घर में यदि ग्रंथ मिलने लगे तो उसके सूत्रधार पूज्य गुरुदेव श्री। उन्होंने सिखाया। पहले लोग, समाज के लोग सब स्वाध्याय करके पैसे लेते थे, पूजा पाठ करा के पैसे दक्षिणा लेते थे। जैनों में भी पूज्य गुरुदेव ने वो परंपरा डाली। यद्यपि सभी लोग लेते थे, ये नहीं कह रहा हूँ। पंडित नाथूलाल जी साहब थे इंदौर वाले, बहुत आदर करता हूँ मैं, उनके घर जाके रुकता था, उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कभी पूरे जीवन में 1 पैसा किसी पूजा पाठ प्रतिष्ठा के बदले में नहीं। ऐसे कुछ और भी है, लेकिन बहुत सारे लोग लेते थे। गुरुदेव ने आमनाएं शुरू की कि आप अधिकतम मार्ग व्यय ले सकते हैं, इसके अलावा कोई 1 पैसा जिनवाणी के स्वाध्याय या पूजा पाठ प्रतिष्ठा के बदले में नहीं लेगा। जो इसका उल्लंघन करते हैं वो पूज्य गुरुदेव श्री की आमनाएं का उल्लंघन करते हैं। जानना, ये हमें समझना होगा। ये गरिमा समाज को सिखाई, ये विनम्रता समाज को सिखाई, ये धर्म के प्रति सेवा भाव उन्होंने सिखाया। ये इसके मुकाबले जो तत्व ज्ञान था उसके प्रति जागरूक बनाया। रूढ़ियां पहले बहुत थी, घर घर कहीं देवी देवता पूजे जाते थे, कहीं कुछ होता था,
उन सब का त्याग हुआ। जहां बटैयां पूजी जाती थीं, जहां आले में दिया जलाए जाते थे, आज उन आलों में समयसार विराजमान है और लोग बैठ करके पूजन स्वाध्याय करते हैं। मुझे याद है जीवन में परिवर्तन की वो दिशा, आज से बहुत साल हो गए, लगभग मेरे ख्याल से ये 75 के आसपास की बात है, 75-76 की। मेरे पिताजी प्रतिदिन दिन में 3 बार स्वाध्याय करते थे, कई बार 4 बार भी होता था। सवेरे 5 बजे उनकी कक्षा लघु जय सिद्धांत प्रवेश के छेड़ाला पे घर पे शुरू हो जाती थी। 8-10 लोग आते थे समाज के। एक दिन शाम को 7:30-8 बजे, थोड़े सर्दियों के दिन थे, जो कपड़े की दुकान थी उसमें आग लग गई, सब कुछ जल के खत्म हो गया। तो लोग सोच रहे थे कि पता नहीं आज पटवारी जी स्वाध्याय करेंगे कि नहीं। घूमने तो वो निकलते थे, घर के बाहर से देख रहे तो झांक के देखा तो पिताजी आराम से बैठे जिनवाणी हाथ में लिए और स्वाध्याय कर रहे थे। उन्होंने कहा पटवारी जी आज भी करोगे? उन्होंने कहा भैया जाने वाली चीज गई, आने वाली चीज आए, लेकिन ये जिनवाणी ना आने की है ना जाने की है। मनुष्य भाव बहुत थोड़ा है, इसके संस्कार हमें जीवन में लेना है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जिनवाणी को कभी नहीं छोड़ा, तत्व चर्चा को कभी नहीं छोड़ा। मैं उनका शिष्य हूं, मैं जीवन में तत्व चर्चा कभी नहीं छोड़ा। ये हमें समझना हो। मैं आपको एक आखिरी बात और बताना चाहता हूं, बहुत विनम्रतापूर्वक। पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन में यदि कोई अभाव रहा तो वो एक चीज का रहा। आखिरी समय में उन्होंने बोला मुझे संथारा दिला दो, चाहे मोहबस से ही या उसकी जानकारी नहीं हो, क्या कारण रहा होगा, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन गुरुदेव श्री कहते कहते चले गए और उनको संथारा दिलाने वाला कोई नहीं था। मैं आपको बहुत शालीनता पूर्वक बताना चाहता हूं, वह 30 आज तक मेरे हृदय में थी और अब मैं पूज्य गुरुदेव श्री को समर्पित करते हुए ही संलेखना ग्रस्त अविरत ग्रस्तों के लिए, आम लोगों के लिए, जो को व्रति नहीं, उनकी नहीं, मुनिराजों की नहीं, और कोई उस शास्त्र को उद्धरण नहीं, शास्त्र के आधार पर 500 पेज की संलेखना की पुस्तक लिख रहा हूं पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति समर्पण के लिए, कि समाज में कोई भी व्यक्ति यदि संथारा लेना चाहे तो शुरू के 150 पेज में सरल भाषा में उसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया दी, क्यों जरूरी, क्यों मंगलमय है। फिर 150 पेज में वो पाठ चुन चुन के रखे जिनसे आप अंत में किसी को सुना सकते हो। और लास्ट के 150 पेजों में मैंने वो वैयावृत्ति आदि की विधियां दी, घरेलू उपचार दिए, किस बीमारी क्या तकलीफ में क्या इलाज घर में करना चाहिए और साथ में कैसे वैयावृत्ति करना चाहिए, इस सब की विधि सिखा रहे हैं। और इसके इतना ही नहीं, अभी भी 450 पेज हुए, 50 पेजों में देश में और दुनिया में जो कोई भी व्यक्ति यदि किसी की वैयावृत्ति में सहयोग करना चाहता है, संलेखना में सहयोग करना चाहता है, तो इस पुस्तक से सीखे, वो नाम दे, अपना परिचय दे। इस पुस्तक के लास्ट में प्रकाशित करूंगा ताकि कोई भी संलेखना लेना चाहे, उसके बच्चे नहीं जानते हो तो समाज के लोगों से संपर्क करें, उसमें एड्रेस होगा, ईमेल होगा, फोन नंबर होगा, और कहना भैया आप मेरी संलेखना कराना। गुरुदेव की नहीं हो पाई थी, लेकिन हमें मन में पीड़ा है। आज इस समाज में कोई भी भगवान आत्मा को भूल करके देह ना छोड़े, संक्लेश प्रणामों से देह ना छोड़े। ये हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये मैं उन्हीं को डेडिकेट कर रहा हूं। मैं विनती करता हूं सभी से, पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन से सीख। जो समय सार उन्होंने पाया तो घर घर में नहीं पहुंचाया, उन्होंने घट घट में पहुंचाया, हर एक के हृदय में समय सार उत्कीर्ण कर दिया। संलेखना भी वह संस्कार है कि इस भाव से अगले भाव में तक जो जाता है उसका, उस संस्कार का नाम संलेखन। अंत समय में समय सार की गाथाएं सुनाइए, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। यदि माने कुंद कुंद को बचपन में सुनाया था पालने में, मैंने कल बताया था ये गीत विश्व के 17 देशों में गाया जाता, ज्यों का त्यों। ये संस्कार थे, हम सुनाए, वो हृदय में सीखते हैं,
अगले भाव तक जाते हैं, अगला भाव भी मंगलमय होता है। ये कला हमें पूज्य गुरुदेव श्री से सीखना है। बहुत सी बातें थी, मैं उन बहुत सी बातों को संक्षेप कर रहा हूँ, क्योंकि समय की एक काफ़ी सीमा थी और हमें सीमित समय में ही बात पूरी करना थी, ताकि आप लोग कई बातें पूछ सकें और मैं उनका उत्तर दे सकूं। तो मैं अपनी बात को विराम दूं, इसके पहले दो बातें और छोटी सी कहना चाहता हूं। बंधुओं, हम साधर्मी जन हैं, हम मुमुक्षु हैं। पूज्य गुरुदेव श्री का एक संकल्प जीवन में बांध लीजिए, किसी की गलती गलती हो, गलती को गलती भले ही कह देना, लेकिन व्यक्ति के प्रति बैर विरोध मत बांधो। वो खोटे हैं मत सोचना, वो अपनी गलती में जी रहे हैं, बात दूसरी है, लेकिन आप उनके प्रति कषाय भाव मत रखना। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु कहते थे, किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा कर। इस संकल्प को जीवन में रखना, ताकि आपका भी जीवन मंगलमय होगा और बाकी समाज के लोगों में यह तत्व ज्ञान के प्रति, समय सार के प्रति, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति वैर विरोध का वातावरण बढ़ेगा। ये हमें सीखना पड़ेगा। दूसरा, आज हम लोग गुरुदेव की मूल आमनाएं से थोड़े हटते जा रहे हैं। सब हट रहे हैं नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग। वो कहां हट रहे हैं? वो हट यहां रहे हैं कि जो समय सार चर्चा का विषय था, चिंतन का विषय था, उसे अर्घ चढ़ाने का विषय बनाएगा। उनके विधान हो रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, हर कार्यक्रम हमारा मुमुक्षुओं का होता है। मुझे तो बड़ी आशा थी, नैरोबी में इतने गुरुदेव स्वयं जहां गए थे, वहां के मुमुक्षुओं के संस्कार अद्भुत होना चाहिए, पर हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि गाना बजाना, कथा सुनाना, म्यूजिक, इन सब में लोगों की रुचि बढ़ रही है और शांति से जो तत्व की चर्चा होती है उसमें रुचि घट रही है। ये आपकी कमजोरी के लक्षण जानिए। ये गुरुदेव का पुण्य क्षीण नहीं हुआ है, ये हमारी कमजोरी है, हमें सुधरना पड़ेगा। अरे पूजन विधान तब भी होते थे, कब नहीं होते थे, लेकिन पूजन विधानों के लिए आयोजन मुमुक्षु नहीं किए। सोनगढ़ में इतने शिविर लगे, एक शिविर में एक विधान किया गया हो तो बताओ? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि इस तत्व की चर्चा में गुरुदेव श्री जो बोलते थे, श्रीमद रामजी भाई बोलते थे, खेमजी भाई बोलते थे, धन्नालाल जी बोलते थे, ये लोग जो पढ़ाते थे, वहां तो लोग इस चर्चा को सुनने जाते थे। ये पूजन पाठ वो कहते हम अपने घर में कर लेंगे, इसके लिए आप हमें क्यों बुलाते हो? लेकिन आज मुमुक्षु इस विधान के लिए बुला रहे हैं, उस कथा के लिए बुला रहे हैं, लेकिन समय सार की चर्चा गंभीरता से की जाए इसके लिए नहीं बुला रहे हैं। आज लोगों की वाणी में वो आकर्षण खत्म हो रहा है कि जो समय सार को, प्रवचन सार को, इसको गहराई से समझा सके। हमें लगता है कि जब कोई का सामान नहीं बिकता है तो उसे विज्ञापन करना पड़ता है, सजावट ज्यादा करना पड़ती है। क्या हमारे इस तत्व ज्ञान में कमी आ गई है जो हमें विधानों का विज्ञापन करना पड़ रहा है? इनके बहाने हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। लोग कहते हैं, हमारे मुमुक्षु विद्वान कह लगे, इनके बहाने भीड़ इकट्ठा। अरे भीड़ का क्या करोगे भाई? यहां सत्य के जिज्ञासु चाहिए, सत्य को समझने वाले चाहिए। मुमुक्षु का लक्षण सत्य को समझना है, मुमुक्षु का लक्षण भीड़ का अंग बनना नहीं। सोनगढ़ जो जाते थे गुरुदेव के पास, वो सत्य को समझने के लिए जाते थे, भीड़ जुटाने के लिए नहीं जाते थे। भीड़ हो जाती थी ये बात अलग है, लेकिन भीड़ का हर व्यक्ति वहां पूज्य गुरुदेव श्री की बात को जानना चाहता था, समझना चाहता था। वह समय सार को जानने के लिए जाता था, वह वहां के लड्डू कचौड़ी खाने नहीं जाता था। ये गरिमा हमें सीखना पड़ेगी। आप सब मुमुक्षु भाई बहन जितने मंडल हैं विश्व भर में, सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भगवान की पूजन खूब करिए, विधान भी करिए, लेकिन गुरुदेव की आमनाएं को मत छोड़िए। आपके कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु समय सार हो, प्रवचन सार हो, नियम सार हो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक हो, तत्व की चर्चा हो, गहराई हो, लेकिन ये आपके आकर्षण का केंद्र नहीं होना चाहिए। ये मदारी की डुगडुगी नहीं है कि जिसको बजाया जाए वो बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे। इसके लिए आप ये मत करिए, भीड़ के लिए मत करिए। आप
चर्चा में वो गहराई लाइए कि लोग सुने, समझें और अपनाएं, तब हम गुरुदेव के शिष्य कहलाने लायक है। और यदि हम खाली भीड़ में, आयोजनों में प्रयोजन भूल गए तो ध्यान रखना, आयोजन आपके हाथ में रह जाएंगे, प्रयोजन छूट जाए। गुरुदेव ने आपको प्रयोजन पकड़ाया था, प्रयोजनभूत तत्व पकड़ाए थे, उन्होंने आयोजन नहीं पकड़ाया था। आयोजन तो अपने आप होते थे, जहां उनके चरण पड़े वहां आयोजन हो जाता था, लेकिन किसी भी आयोजन में उन्होंने प्रयोजन को नहीं छोड़ा। आज हम मोक्षु प्रयोजन को छोड़ रहे हैं, इसकी मुझे बड़ी पीड़ा। मैं विनती करता हूं पूरे विश्व के मोक्षुओं से कि आप प्रयोजन को पकड़िए, भीड़ कम रहे लेकिन तत्व की चर्चा होना चाहिए, उसकी गहराई निकलना चाहिए, उसका मर्म उद्घाटित होना चाहिए, तब हम गुरुदेव के शिष्य कहलाने के अधिकारी हैं। गुरुदेव के फोटो लगाने से मान नहीं हो जाए। गुरुदेव यहां मिलना चाहिए, यहां घर की फोटो होना चाहिए, लेकिन पहले अपने अंदर में झांको। क्या गुरुदेव को यहां पाते हो? आप उनके संदेशों को पाते हो? समय सार की गाथा पाते हो? यदि नहीं पाते हो और आपको चावल चढ़ाने में मजा आने लगा है, उसमें आपको थिरकने में, म्यूजिक में मजा आने लगा है, इतने म्यूजिक होने लगे आजकल, उसका मुझे खेद होता है। गुरुदेव ने के वहां कोई म्यूजिक नहीं होता था। घाटकोपर वाली मंडली कभी गाती भी थी तो उसमें तत्व की प्रधानता थी, एक हारमोनियम थोड़ा बहुत हो तो हो, लेकिन क्या मर्म से गाते थे और गुरुदेव कैसे सुनते थे यार। आज भी वो दृश्य आंखों में है। हम लोगों ने उस सब को छोड़ दिया, गुरुदेव के संदेशों को छोड़ रहे हैं हम। मैं विश्व के सभी मोक्षियों से विनती करना चाहता हूं, आपके बीच में समय सार केंद्र बिंदु बनना चाहिए, कुंद कुंद केंद्र बिंदु बनना चाहिए, प्रवचन सार, नियम सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पद्मनंदी पंचविंशति, ये केंद्र बिंदु बनना चाहिए। अंदर दूसरी बातें इनको गौण करिए, इनको मुख्य मत बनाइए, वरना मनुष्य, गुरुदेव का वचन याद रखना, जिंदगी टूंकी छे अने जंजाल मोटो छे, उलझ के रह जाओगे, छूट नहीं पाओगे, मूल बात छूट जाएगी। इस बात को हम सभी समझें और पूज्य गुरुदेव श्री उनके प्रति मैं सविनय अपने मन वचन तन से, हृदय से पूरी कृतज्ञ विनयांजलि अर्पित करता हूँ और भावना करता हूँ कि ये जीवन उन्हीं के मार्ग निर्देशन में बीते। आज वो सामने नहीं है, लेकिन जब से उनको देखा, जब से उनके संदेश पाया, तब से आज तक उन्हीं के मार्ग पर चल रहा हूँ और यावत जीवन चलूँगा। मैं उनके मार्ग को छोड़ूंगा नहीं। आप सभी लोग उनके मार्ग के अनुयायी बने। इसी पवित्र भावना के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जिसको कुछ पूछना हो तो वो अपनी चर्चा कर सकते हैं।